हाय फ्रेंड, नमस्कार। इनकम टैक्स अपडेट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सीबीडीटी के द्वारा एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हाई रिस्क रिफंड क्लेम जो है असेसमेंट ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 के लिए स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी प्रोसीजर के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो पर्पस है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का, जो रिफंड क्लेम है उसकी ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करना, जिससे मिनिमाइज किया जा सके, जो टैक्स पेयर के अनड्यू प्रेशर को मिनिमाइज किया जा सके। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने एक स्ट्रक्चर अप्रोच अपनाया है जिससे हाई रिस्क रिफंड क्लेम को असेस करेगा फॉर द फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 24-25। और इस स्टैंडर्ड प्रोसीजर के द्वारा ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आईटी सिस्टम डायरेक्टरेट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क कर रहा है उसके द्वारा इशू किया गया है, जो डिटेक्ट करेगा या स्क्रूटनाइज करेगा फ्रॉडुलेंट रिफंड क्लेम को, जो इंडिविजुअल बेसिस पे या ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड है उसके द्वारा ये ऐसा किया गया है। तो ऑफिशियल जो ने इस वेरिफिकेशन के बारे में स्पेशली बताया कि जहाँ पर मल्टीपल आईटीआर सबमिट किए गए हैं सेम ईमेल एड्रेस से, और ये फ्रॉडुलेंट क्लेम ट्रेंड एग्जिबिट होता है उससे, तो वहाँ पर ये प्रोसीजर में इसके बारे में बताया गया है। तो कॉमनली जो ऑब्जर्व फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि फॉल्स क्लेम ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस, या फिर फिक्टिशियस डोनेशन अंडर सेक्शन 80G, या फिर एक्स एग्रीगेटेड एक्सपेंसेस, है ना। तो यहाँ पर ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो ये इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन उसके बाद यहाँ पर लॉन्च होगा। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है टैक्स अथॉरिटीज़, असेसिंग ऑफिसर, टीडीएस चार्ज ऑफिसर और पर्सनल फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन सबको सर्कुलेट किया गया है। और यहाँ पर इस प्रोसीजर में बताया गया है कि स्पेशल रिफंड क्लेम्स पार्टिकुलरली वो केसेस में जहाँ पर टैक्स पेयर ने इम्प्रॉपरली टैक्स डिडक्शन क्लेम किया है या फिर इन्फ्लेट किया है रिपोर्टिंग इनकम को या एक्सपेंसेस को, तो वहाँ पर ये अप्लाई होगा। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि रिफंड क्लेम को की ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करना और मिनिमाइज करना टैक्स पेयर के अनड्यू प्रेशर को। तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इसके बारे में बता रहे हैं, कहते कि इफ अगर क्लेम्स लेस्टिमेट है ना, तो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड किया जाएगा और कंक्लूड कर लिया जाएगा, और अगर फ्रॉडुलेंट क्लेम है तो डिटेक्ट होता है तो उस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया जाएगा। तो इसका हाईलाइट्स ये है कि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन जो टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए है और टैक्स रेगुलेशन के कंप्लाइंस को लेकर है, और ऑनेस्ट टैक्स पेयर के सेफगार्डिंग के लिए, और उनको अननेसेसरी हरास ना किया जाए। तो इसको लेकर ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला गया है। और टैक्स पेयर को इनकरेज किया जा रहा है कि जितने भी क्लेम है उसको वेरीफाई करें रिटर्न के बेसिस पे, और वैलिड और जो सपोर्टिंग है डॉक्यूमेंट्स हैं उस अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट वो मतलब उसके क्लेम में हो, और इससे पोटेंशियल लीगल इश्यूज जो है ना है उसको प्रिवेंट किया जाए, और जेन्युइन टैक्स पेयर को इनकरेज किया जाए, और फ्रॉडुलेंट टैक्स पेयर को यहाँ पर पनिश किया जाए। तो ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर में दिया गया। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर हाई रिफंड क्लेम अगर है तो हमें सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेना है बिफोर फाइलिंग ITR। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।